All right. So, okay. So let us begin. The first thing that why do we need pivot table command? Why this pivot table with aggregation? The reason is very simple. Suppose there is a table that we have created in Excel, and that table contains these datas, the data which you see here. What is this data of? This is simply data of invigilators performing invigilation duty on a particular day with the amount. ठीक, so looking at this data, इस data को जब देखते हैं तो okay, it is fine, it is showing the correct thing, but the real problem is that interpretation हमारा सही नहीं हो सकता. उस केस में हमें बेस्ट ऑप्शन है कि हमें पाइवटेड डेटा अगर मिले, जैसे कि यहाँ पे वही सेम डेटा अब पाइवटेड फॉर्म में हो गया है. तो how it is showing, Naresh has performed the duties for 3 days and this is the amount he is getting daily and this is the total amount. Similarly for Navneet and for all others. So what it has done, it has filtered the data, it has created, taken the data from the same table and arranged in such a manner that we get an information. So this is called as pivot. Where do we use pivot table? Whenever there is a repetition of values, like here Ramesh, Rajesh Kumar or Rajesh Dogra, that whatsoever name, you can see it multiple times it has come. So it is applicable in those form where we use the pivot table command. So how we use it, कैसे करके करना है हमें? Let us see it. It's a very simple thing. Look at the code. Suppose this is our dictionary having invigilators, 1 2 3 4 5 names of the invigilator and their amount. ठीक, सबसे पहले तो हमें एक काम करना है कि भाई हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. हमने इस डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को बनाया बाय यूजिंग पांडास एंड वी हैव स्टोर्ड इट इन df. ये df नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दिया. नाउ फर्स्ट कमांड प्रिंट df, तो नीचे हमें आउटपुट पे दिखेगा व्हाट वी विल सी अ नॉर्मल डेटा फ्रेम जैसा ये है, दिख रहा है, 5 नाम आएंगे, अमाउंट आएगा. और नाउ वी हैव क्रिएटेड अ पाइवट टेबल. अब इसी डेटा फ्रेम का पाइवट टेबल क्रिएट किया है बाय गिविंग अ पैरामीटर कि हमारे इंडेक्स में रहेगा इन्विजिलेटर एंड वी हैव यूज्ड एन एग्रीगेट फंक्शन सम मैक्स मिन काउंट. ये सारे के सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं पाइवट टेबल के साथ. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग वी हैव डन. सी, डेटा वही है जो सामने दिख रहा है, बट उसका प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में रहेगा? पाइवटेड फॉर्म में रहेगा, पाइवट टेबल के फॉर्म में रहेगा, जहां पे हमने दो पैरामीटर यूज किया. देयर आर मेनी पैरामीटर्स वी कैन यूज. हमने दो ही यूज किया है, एक इंडेक्स और एक एग्रीगेट फंक्शन हम जो चाहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हाउ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द आउटपुट. ये पहला जो आउटपुट दिख रहा है वो सिंपल डेटा फ्रेम का है. ये जो यहाँ पे दिख रहा है डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ, इस कमांड ने इस डेटा फ्रेम को क्रिएट किया और दिखा रहा है. सो व्हाट डू वी सी? इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट है, राजेश का, नवीन का, अनिल का, नवीन का, राजेश का. इंडिविजुअल अमाउंट दिखाया. So this is what it has shown first. And next thing what we have done, remember हमने एक कमांड दिया था pd.pivot table, और अपने डेटा फ्रेम को जो है उसको हमने किस फॉर्म में दिखा था? pivoted फॉर्म में लिखा था with index and aggregate function. So how it is going to show the output of this one? Here it is. Now this line is there already, so no need for me to see this underline. इस underline को देखो and what has happened? इन्विजिलेटर हमें इंडेक्स चाहिए तो इसने इंडेक्स इन्विजिलेटर बना दिया, और साथ ही साथ मैंने बोला कि मुझे एग्रीगेट फंक्शन में चाहिए सम. तो लुक, अनिल हैज गॉट 550, whereas नवीन और राजेश के दो दो डेटा थे, दोनों को उसने ऐड कर दिया. प्लीज कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन. एक काम करता हूं, मैं सिंपल टेबल को भी दिखा देता हूं और दोनों को कंपेयर करो. बिकॉज अनिल हैज परफॉर्म वन ड्यूटी, 550 मिला, जैसे कि इस टेबल में दिख रहा है, ऊपर के टेबल में. See it here, compare it. This is what Anil has got, and what Naveen has got. Naveen has got one 550 and another 550. That gives it 1100. And similar is the case for Rajesh. Rajesh ने भी ये 550 plus ये वाला 550 उसको मिला है. So is it clear? Can anyone confirm please? कि पाइवट टेबल यूज होता है रिपीटेड डेटा में, और उसमें हमने दो पैरामीटर देखा, एक इंडेक्सिंग और एक हमने देखा एग्रीगेट फंक्शन यूज करना. उसी तरह और भी है. अब नाउ वी विल बी सीइंग मल्टीपल एग्जांपल्स. इस पाइवट टेबल का एग्जांपल देखते जाएंगे. लेट अस सी व्हाट इज द एम. लुक एट दिस एम. सर अगर इसमें हाँ बोल बेटा.
या इसमें अगर एक और कॉलम ऐड करने नंबर ऑफ ड्यूटीज का, जैसे हम लोग को नवीन ने 2 ड्यूटी की तो वहाँ पर 2 हाँ हाँ लिखेगा, हाँ, वैसे ही ठीक राजेश ठीक, का, तो हाँ वो खुद से दिखेगा, ऐड कर सकते दिखेगा दिखेगा बिल्कुल वो। अब चूंकि मैंने एग्रीगेट फंक्शन सम यूज किया है ना, तो सम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द न्यूमेरिक फील्ड। अगर एक और फील्ड भी रहता ना, तो उसके लिए भी वो एप्लीकेबल रहता। जैसे एक एग्जांपल में आगे आएगा ये चीज, व्हाट यू हैव आस्क्ड यू विल फाइंड इट। ये देख, अमाउंट क्वांटिटी दिख रहा है बेटा यहाँ इस एग्जांपल में? हैं। यस सर, यस सर। ठीक, देख, हमने पहले एक डिक्शनरी बनाई, आइटम की, अमाउंट की, क्वांटिटी की, उसका डेटा फ्रेम बना दिया। चलो भाई सीधा से डेटा फ्रेम का सर तो प्रिंट ये तो आउट दे। गिवन है ना। हाँ गिवन है, ऑफ कोर्स इट इज गिवन, इट इज गिवन, ऑलराइट। तो सर जैसे ऊपर वाले में दिया था 2 बार हाँ राजेश था, फिर 2 बार नवीन था, तो वो खुद हाँ, से ऐसे नहीं कॉलम बनाएगा खुद कि से अनिल का 2 फिर नवीन? नहीं 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 नहीं, पाइवट का काम ही है कि वो क्या करता है, डुप्लीकेट डेटास को एक साथ मर्ज करके वो करेगा। इट मींस दैट दे बोथ आर सेम पर्सन। ठीक, हमने देख बेटा चालू किया अच्छा, कंसेप्ट किससे, कि पाइवट टेबल इज यूज वेयर वी सी अ डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट डेटा। ऑलराइट, डुप्लीकेट डेटा ना, तो हमारे पास पाइवट तो यस है, सर, सिंपल पाइवट तो रखा ही हुआ है। ठीक है ना, इसके पहला जो यस टॉपिक सर। था, जैसे इस केस में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा मुझे वाकई मिल रहा है कि नोटबुक 2 बार है, पेन 2 बार है, इंक पेन 1 बार है, और इसके अमाउंट और इसकी क्वांटिटी दी हुई है। नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ सिंपल डेटा फ्रेम। तो ये देखो यहाँ पे सिंपल डेटा फ्रेम ने ये स्ट्रक्चर बनाया। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर कि भाई नोटबुक का अमाउंट क्वांटिटी। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये नोटबुक और ये नोटबुक, it is talking about the same thing. Similarly this pen and this pen, it is talking about the same data. Since we have created data frame, ये तो उसको bifurcate नहीं करता है। All right, so this is how a simple data frame is created. Now what is going to happen when we are going to give this command? Now see, इसके बाद वाली लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो। पाइवट टेबल किया, पांडास की मदद से अपने डेटा फ्रेम को पाइवट कर रहे हैं। इंडेक्स में हमने लिख दिया कि भैया इंडेक्स में क्या क्या रह रहा है, ये ध्यान दो, 1 2 3। आर यू गेटिंग द थिंग? ये तीनों इंडेक्सिंग रहेंगे। और हमने बोला कि कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, हमें सम को करना है। ठीक, तो कोई मुझे बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? सर नोटबुक आएगा, पेन आएगा और इंक पेन आएगी, और नोटबुक आएगी और उसमें पेन ऐड आएगी, कर देगा और अमाउंट और उस क्वांटिटी के कॉलम को। अमाउंट और क्वांटिटी के कॉलम को ऐड कर देगा। नहीं, जैसे थोड़ा नोटबुक सा 2 है तो गड़बड़ हुआ। 200 देगा नोटबुक में। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख। हाँ, थिंकिंग इज राइट, योर वे इज करेक्ट कि भाई यहाँ पे नोटबुक के, तो मतलब यहाँ मुझे दिखना चाहिए तेरे कहने के अनुसार कि नोटबुक दिखेगा मुझे 100 + 100 200, और क्वांटिटी दिखेगी 5। ये कह रही है बेटा? यस सर, हाँ ठीक सर। है। उसी तरह पेन मुझे दिखेगा 100 और 10, और मुझे दिखेगा क्या, इंक पेन दिखेगा 33। ठीक है, यही बोली ना? नाउ लेट्स सी सर बस व्हाट। एस्की के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा। हाँ सर हाँ हर वो इसमें आई ऑर्डर रहेगा। गेस, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर इसमें नोटबुक का अमाउंट तो 100 ही रहना चाहिए ना? नोटबुक का अमाउंट 100 रहना चाहिए, पर 2 नोटबुक है यहाँ देख बेटा, दोनों में 100 और 100, और हमने लगाया क्या है, सर तो सम। हमने हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है ना? हाँ, क्वांटिटी बढ़ा दी है। ठीक, एकदम सही। ठीक, एकदम सही आंसर। हाँ भाई सर। नोटबुक का अमाउंट तो सर पर सम लगाए हैं तो फिर वो तो सम हाँ, कर देगा। काम करेगा। अच्छा ठीक। हाँ सर, द शाम तो थिंकिंग करना द चाहिए। थिंकिंग इज राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द थिंकिंग, बट इट इज रॉन्ग हियर। ये जो आंसर तुम दे रहे हो मुझे गलत दे रहे हो। ये जो अभी अभी दीपक की आवाज थी ना, जिसने बोला कि सर यहाँ अमाउंट तो 100 है, ये 200 क्यों कर रहा है, यस सर। क्योंकि हमने फंक्शन बनाया। तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, लेट्स सी। नाउ सी हियर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों पेज को खोल के दिखाओ कि याद है वो। देखो, दिस इज द कमांड वी सर हैव। सर उसे भी ओपन करिए ना। एक बार वाला भी ओपन करो, पिछला वाला पेज भी। हाँ यस सर। सर। अच्छा जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, स्क्रीन मुझे थोड़ा सा वो करने दो। दिस इज पेज नंबर 60। ओके, एंड आई हैव टू ओपन, जस्ट अ मोमेंट, 2 minutes। पाइथन pandas, पेज नंबर 59।
कैन यू सी इट? दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये वो कमांड है। ठीक, इसको थोड़ा मैं स्क्रीन वो करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, इट इज द सेम कमांड। सी राइट साइड में तुम्हें ये ऊपर में दिख रहा है क्या कमांड दिया, pd डॉट पाइवट टेबल df इंडेक्स आइटम नेम अमाउंट क्वांटिटी एग्रीगेट फंक्शन सम। ऊपर में सबको दिख रहा है? यस ना? राइट साइड। Yes, sir. ओके, नाउ लुक एट द वे इट इज गिविंग। सी, अब ये देखो, ये रहा ये आंसर देने का तरीका। इट इज नॉट गिविंग अ टाइप ऑफ टेबल, ये टेबल फॉर्म में नहीं दे रहा है। इसने क्या दिखाया? इंक पेन 33। ये क्यों दिखाया? पहला सबको समझ में आ रहा है? इंक पेन, अमाउंट और क्वांटिटी। हाँ, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग बोला है किसके हिसाब से होना चाहिए? सबसे पहले आइटम दिखे, फिर अमाउंट दिखे, और फिर क्या दिखे? फिर हमें क्वांटिटी। क्वांटिटी दिखे। फिर दिखा रहा है, और ABCDEFGHIJKLMN, हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा रहा है ना। आई के बाद दिखाया नोटबुक, नोटबुक दिखाया 102 और नोटबुक दिखाया 103। ठीक है, और फिर इसने क्या किया? एक ही डेटा दिखाया। क्या दिखाया? पेन 55। पेन। नाउ लुक एट द लेफ्ट हाँ साइड। सर, क्वांटिटी सेम है। एक बार देख बेटा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार थोड़ा सा देखो ऊपर में, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। जस्ट अ मोमेंट, आई विल इंक्रीज द फॉन्ट। लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन, 37 के बाद वाली लाइन को एक बार पढ़ो। Use of pivot table method along with filtering. What type of filtering it is doing in the bracket? Can you see it? Yes, sir. For Non-duplicate. obtaining non-duplicate values. non-duplicate values only. So here you see it in this particular data frame. Pen 55 and pen 55 are the duplicate values. Yes, Index sir. number 1 and index. इनको वो नॉन डुप्लीकेट वैल्यू जब ऑब्टेन करना रहता तब हम इंडेक्सिंग ऐसा करके करेंगे। राधिका, जो आंसर दे रही थी बेटा, वो कब एप्लीकेबल रहेगा, को बता सकती है? हाँ सर, जब पेन की क्वांटिटी भी मतलब ये सॉरी सर, एक सेकेंड, नोटबुक की वो भी अलग रहती है, अमाउंट दोनों की। नोटबुक की भी अलग रहती है अमाउंट, तो ठीक। और देख बेटा, पाइवट सर टेबल नहीं से समझ रहा है एक मेरे को चीज समझ, बिल्कुल भी। एक चीज समझो। पाइवट टेबल जो है वो आपके डेटा फ्रेम को प्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, डेटा फ्रेम को चेंज नहीं करता है। जैसे कि दीपा ने एक बहुत अच्छी चीज पकड़ी कि सर अमाउंट तो यहाँ 200 रुपए करके क्या मतलब है, अमाउंट कॉपी की तो 100 है। ऑलराइट, सो इट विल नॉट चेंज दोज थिंग्स, वो चीज नहीं करेगा। वो एक क्यूमुलेटिव फिगर दे सकता है एक सबका करके, पर वो कभी भी टेबल को नहीं बदलेगा। अच्छा, इस एग्जांपल को सिंपल भाषा में कैसे समझना मालूम है? whenever there is a duplicate particular rows or data in your table, at that time you can omit it by using pivot table command. ये क्वेश्चन जो ऊपर में है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग non-duplicate values only. That is where we can use this particular concept of pivot table. एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे देख लो तो शायद चीजें और थोड़ी एक्सप्लेन होगी। लेट मी जस्ट शो इट फर्स्ट, लेट्स हैव अ लुक एट इट। एक मिनट। मेघा बोल रही थी ना, समझ में नहीं आया। मेघा माइक ऑन रख। कौन बोला, किसकी आवाज आई? सर मैं महक महक। महक माइक ऑन रख। महक माइक ऑन रख एक बार, हाँ ठीक है? सर ऑन है। हाँ, अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल हम देख रहे हैं पाइवट टेबल का, एंड पाइवट टेबल सपोर्ट्स ऑल द एग्रीगेट फंक्शंस लाइक min, मैक्सिमम, मोड, ऑल द थिंग्स। सो नाउ हियर यू सी इट। ये किस तरह का डिक्शनरी बन रहा है, क्या तू बता सकती है? क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। No, sir. इसका हमने डेटा फ्रेम बनाया और प्रिंट किया। तो चल मैं डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ कि ये डेटा फ्रेम कैसा बन रहा है। एक बार कंपेयर कर लेना कि वाकई देखो जो तुमने ऊपर में डेटा दिया क्या उसी का बन रहा है क्या। सो देयर आर सेल्समैन, सेल्स, क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट, एंड हियर इट इज सेल्समैन, सेल्स, क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 से 11 इंडेक्स तक है। रिंकू 1001 कांगड़ा, चलो देख ले बेटा एक बार। रिंकू 1001 कांगड़ा, कैन यू फाइंड इट? यस सर। ये इसका पहला डेटा हो यस गया। सर। सिमिलरली कितने डेटा दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 डेटा है मतलब 0 से 11 इंडेक्स नंबर है। आर देयर रिपीटेड थिंग्स हियर? ऑफ कोर्स देयर इज, यू कैन सी ये दोनों सेम है। करण, करण, ऑलराइट, करण 3 करण, राधिका 2। So we can apply pivot table in this one. Now what is going to happen? तो data frame में कोई दिक्कत नहीं है. I don't think so there is any confusion in creating a data frame. Yes? Confirm please. Yes, sir. Okay. Now let us see. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा. यहाँ पे भी मुझे 2 पेज एक साथ जरूरत पड़ेगी शायद. Let me just a moment. हाँ. So what are the things we are doing? एक बार command हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे सिंपल से हमने एक अप्लाई किया. जस्ट अ मोमेंट, वेयर इज माय पेन? हियर. सबसे पहले हमने इस डेटा फ्रेम का मोड बनाया. पुराना कंसेप्ट, अभी तक पाइवट टेबल का कुछ नहीं आया. ठीक है, ये हमने मोड कैलकुलेट किया. तो बेटा तू मुझे क्या आंसर बता सकती, क्या देगा इसका महक? इस टेबल का अगर मुझे मोड निकालना है तो मैंने मोड का अप्लाई किया तो क्या आंसर आना चाहिए? सर करण। करण आएगा. ओके, क्यों करण? सर जय। करण कौन सा करण आएगा? यहाँ एक ही करण है क्या? हाँ, 2 करण है. एक ये करण है और एक ये करण है. मोड मतलब क्या होता है? लास्ट में भी तो है आखिरी वाला। सर 3 करण है, 3 जय है. 3 करण है और 3 जय है और 2 राधिका है. नहीं, 2 राधिका है. ठीक है, तो मोड किसका नाम आना करण चाहिए? और जय आएगा। करण और जय. करण दोनों सर का करण आएगा। और जय का. एकदम सही. जय और सेल्स करण में का। क्या आना चाहिए? ये तो पहला आ गया तेरा सेल्समैन. सेल्स में क्या सर? आएगा? हाँ बेटा. कुछ नहीं सर, हो गया हो गया। हाँ हाँ, 1000 आएगा सेल्स में, 1000 आएगा। सर 1000. 1000 आएगा आएगा. सर 4 बार। 4 बार? मोड क्या 4 बार दिखाता है? गलत. अरे तो नहीं एक ही सर, बार दिखाता 4 बार है अरे मतलब 1000। 1000 आएगा, उसकी 1000. फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है अभी तक जो तू आंसर दे रही है. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी क्लियर द ड्राइंग. मैं लेफ्ट तरफ लिख रहा हूँ कि तूने मुझे 2 नाम बताया, करण और जय. तूने मुझे बताया मोड 1000. और अब बता क्वार्टर में क्या आएगा? क्वार्टर 1 2 3 4. सर तीनों चारों। मैं जो लिख रहा हूँ सर लेफ्ट में सही इक्वल है, लिख रहा हूँ? चारों आएंगे. चारों आएंगे. तो ये देखो 1 2 3 4 आएगा. हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट में क्या आएगा? हामिरपुर और कांगड़ा. दोनों बराबर है क्या? 1 2 3 4 5. हाँ सर। 1 2 पाँच है 3 दोनों। 4 5. हाँ ठीक है, हमीरपुर और कांगड़ा। कांगड़ा और हमीरपुर. ठीक, ये मेरा आंसर है. लेट अस सी व्हाट द बुक इज सेइंग. एक बार देख लेते हैं. दिखा सही है? मैंने खाली रखा है, वहां पे नैन नैन आ जाएगा. यस सर। ठीक है, लुक एट द इंडेक्स नंबर. कोई इंडेक्स नंबर में चेंज नहीं है, वही 0 1 2 3 करके आया. जय का ही पहले दिखा रहा है. जय का 1000. जय सर हामिरपुर का पहले क्यों दिखा रहा है? हामिरपुर का पहले क्यों दिखा रहा है? हाँ, एच पहले क्योंकि आएगा ना. हमीरपुर पहले है क्योंकि ABCDEFGHIJK ABCDIJK. अच्छा H सर पहले. ठीक है, सर अल्फाबेटिकल उस डेटा में भी तो ऑर्डर. पहले है क्या? ठीक है. हमीरपुर आएगा इसलिए। हाँ, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर फॉलो हो रहा है. लुक एट द ऑर्डर. सर मतलब डेटा का ऑर्डर ना? हाँ हाँ, डेटा का ऑर्डर. ठीक है, ये मोड समझ में आया? ये तो हमारा लास्ट एग्जांपल जो लास्ट टाइम देखे थे वो सबसे रिलेटेड है. ठीक, बट हम यहाँ जो देखने वाले, जस्ट अ मोमेंट, एक्चुअल में हमें, अरे कहाँ गया? 2 मिनट्स. हियर इट इज. नाउ लेट अस सी द लास्ट वन. अब हम एक पाइवट टेबल बना रहे हैं. किसका? डीएफ का, मतलब हमारे डेटा फ्रेम का. डेटा फ्रेम को हम पाइवट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास पीडी के मदद से. चलो, इंडेक्स में हम क्या रखने वाले हैं? सेल्समैन. सेल्समैन। ठीक है, पिछले एग्जांपल में ध्यान दो. पिछले एग्जांपल में 3 इंडेक्स था कि नहीं था? यस सर. ठीक है, यहाँ पे एक ही इंडेक्सिंग है. वैल्यूज में हम किसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करने वाले हैं? सेल्स. सेल्स की. और कौन से फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं? सारे के सारे जो हमारा पाइवट टेबल सपोर्ट करता है. मैक्स, मिन दिखाओ, मीन दिखाओ, मीडियन दिखाओ, और कुछ है क्या पता नहीं. हाँ, काउंट दिखाओ. सर काउंट. ठीक है, तो ये याद रहेगा कि क्या क्या देखना चाह रहे हैं. मैं 2 टेबल, दो पेज फिर से खोल रहा हूँ. यस सर. एक ये वाला पेज खोल देता हूँ जो हमारा डेटा फ्रेम है. 2 मिनट्स, लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग. लेट मी मिनिमाइज इट.
and I'll have to open page number 61 also. और पेज नंबर 61 पे चला जाता हूँ, 2 minutes, 61, और ये रहा ऊपर पे, ठीक। और look at the output and please understand it on your own. ये मैं एक्सप्लेन नहीं करता, थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करो। ये कमांड ऊपर लिखा हुआ है ना, राइट साइड के पेज में ऊपर में दिया है कि व्हाट वी आर लुकिंग एट, पाइवट किस तरह किया जा रहा है, हाउ वी आर डूइंग द पाइवट वन, इट इज रिटर्न इन दिस वन, ये। एंड लुक एट द आउटपुट एंड अंडरस्टैंड इट प्लीज। एक बार देखो, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। सर हाँ बेटा। सर आ गया। सर वो जो हाँ। काउंट कर रहा है वो नेम सेल्समैन को देख के काउंट कर रहा है ना कि अक्षित का 2 बार है और एक मिनट रुक, पहले देखते हैं अक्षित। लेफ्ट तरफ में अक्षित का बस देख रहा हूँ, एक डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अक्षित है, कहाँ कहाँ है, लेट मी सीट, 1 2 2 है, ठीक है, ये अक्षित है, ये सर यस सर इसका इसने काउंट 2 क्यों किया समझ में आया, बिकॉज हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अपीयर्ड, 2। हाँ 2 2 बार टाइम्स। अक्षित का सेल्स देखो 1000 और 1000, तो इसमें मैक्सिमम सेल्स क्या दिखा रहा है, 1000। क्यों, क्योंकि इसने 1000 सेल्स क्या किया है, 1000 और 1000 दोनों में कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। उसी तरह मिनिमम भी क्या दिखा रहा है, 1000, 1000 मीन भी क्या दिखा 1000 रहा है, 1000, और मीडियन क्या 1000 दिखा रहा है, मीडियन कैलकुलेट कर रहा है 1000। चलो किसी और का करते हैं, किसका ज्यादा है, जय का 3 है ना शायद। चलो मैं जय का हाँ डेटा सर। देख रहा हूँ, यस जय सर का, दे आर करेंट। हाँ एक मिनट, जय का एक मिनट देखने से पहले ये मिटा दूं पहले, लेट मी हैव अ लुक एट जय's डेटा। हाँ, जय का 1 2 300 3, 500 900 तो 300 500 900। 300 500 और 900, तो काउंट ये दिखा रहा है 3, ये चीज समझ में आया जय का, ये देखो ये जय है, हाँ सर ये मैं टिक कर रहा हूँ राइट साइड में, ये 3 दिखा दिया। अब ये 300 500 900 में मैक्सिमम कौन है, 900 900 मिनिमम कौन है, 300 इसका मीन निकालोगे तो निकलेगा, इसका मीडियन निकालोगे तो, 566। 500 ठीक है। सीट हियर, यस ये सर पाइवट टेबल इज द रियल एग्जांपल। देख बेटा, जब हमने इंडेक्सिंग मल्टीपल इंडेक्सिंग रखे थे तो वो डुप्लीकेट को मर्ज करके एक बना दिया था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो राधिका जो तू बता रही थी, याद है तेरा आंसर, हाँ सर। ठीक है, लगभग उसी तरह का है जहां पे हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और हर नाम एक बार यस आया है। इसने भी वही किया है, डुप्लीकेट वैल्यू को मर्ज कर दिया, क्योंकि पाइवट टेबल का काम ही है। बट इट रियली डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग द इंडेक्स। आप इंडेक्स में क्या क्या, एक कॉलम, नॉर्मली प्रैक्टिकली हम एक ही कॉलम रखते हैं, पर उसने आपको दिखाया कि अगर आप 3 करोगे तो क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रीवियस एग्जांपल। ये एग्जांपल समझ में आया सबको? यस सर। ओके, कितना टाइम बचा है, अभी टाइम है, ओके सर हाँ बोलो। सर इसके पहले वाला एग्जांपल नहीं समझ आया। इसके पहले वाला एग्जांपल, रुक जा 1 मिनट, मैं आने दे इसके पहले वाले एग्जांपल में, लेट मी इंक्रीज इट। ये जो कौन सा वाला बात कर रहा है तो, किस एग्जांपल की, जरा मुझे पहले क्लियर कर। सर इंक पेन नोटबुक वाला। इंक पेन नोटबुक वाला, अच्छा देख, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, हमने इंडेक्सिंग कितने कॉलम का किया है, ये दिख रहा है इस कमांड में। मैंने बोला यस कि सर। तीनों को इंडेक्स करो, जबकि नॉर्मली प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है कि इंडेक्सिंग तो एक ही कॉलम का होता है, पर हम नहीं, हम तीनों को करवा रहे हैं। जैसे इस अभी पर्टिकुलर जो लेटेस्ट एग्जांपल देखा उसमें एक ही इंडेक्सिंग की थी, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नो, आई वांट टू डू इंडेक्सिंग ऑफ ऑल 3 एंड देन आई हैव टू कैलकुलेट, आई वांट टू कैलकुलेट द सम। तो याद रख, मैं उसने क्या आंसर दिया था, उसने इंडेक्सिंग करते समय उसने सम में भी अमाउंट में भी उसने जोड़ दिया था, राधिका ने, कि सर नोटबुक 200 होगा। तो दीपा ने बोला सर अमाउंट 200 कैसे हो सकता है जब अमाउंट 100 है नोटबुक का। याद है कि भूल गया भाई? ये देख, यस सर। ठीक, ये मेरा नीचे डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम जब ये है और मैं जब इसमें यहाँ पे नॉर्मली इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ कि ये तीनों की इंडेक्सिंग होगी, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ चेंज इन द डेटा, बट इट विल नॉट ऐड, इट विल नॉट गोइंग टू सम द अमाउंट राइट नाउ हियर कि इस नोटबुक को इस नोटबुक से दिखा देगा। ये क्या कर रहा है, जब मल्टीपल इंडेक्सिंग रहता है तो इसका एक ही काम है कि डुप्लीकेट डेटा को रिपीट नहीं होने देता।
तो मतलब पेन, Yes, sir. पेन डुप्लीकेट है, पेन 55, पेन 55, इसको ये रिपीट नहीं करके एक ही बार दिखाएगा। और वही चीज हमें पीछे दिख रही है। लेट्स हैव अ लुक, इसके आउटपुट को देखते हैं। 2 मिनट्स, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सर इसको अगल बगल क्यों दिया आउटपुट को? इसमें अगल बगल इसलिए दिया है क्योंकि हमारी मल्टीपल इंडेक्सिंग है। और सर अगर एक रहती तो लाइन से टेबल स्टार्टिंग से फॉर्म, आता। टेबल फॉर्म में रहती। यस सर। ठीक है, यस सर। हमारी इंडेक्सिंग मल्टीपल है, इसलिए इसने देखो एक ही अगल बगल 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 करके लिखा है। और इस डेटा में देखो तुम्हें पेन 55 रिपीट नहीं दिख रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये है इसका मल्टीपल इंडेक्सिंग। हम बहुत रेयर यूज करते हैं। नॉर्मली जो अभी का एग्जांपल देखा सिंगल इंडेक्सिंग, जैसे यहाँ पे इंडेक्स सेल्समैन, ये वो है जो हमें प्रैक्टिकल में काम आता है और इसी को ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, बट इट हैज एक्सप्लेन यू हाउ टू गो फॉर मल्टीपल इंडेक्सिंग आल्सो। यस सर। नेक्स्ट सर, हाँ बेटा बोल। सर अगर हम लोग यही वाले एग्जांपल में इंडेक्स में क्वांटिटी डालते ही नहीं। ओके, इसी एग्जांपल में अगर हम आइटम नेम और अमाउंट बस लिखते, अमाउंट, ठीक है, हाँ, ठीक, और बाकी सब तो एग्रीगेट सर फिर सम ही वो, रहता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ तब तो सर वो वैसे ही कर देता ना, नोटबुक को भी साथ में लिखता वो, हाँ फिर वो वाले कॉलम को देखता ही नहीं। हाँ, इस कॉलम को देखता नहीं, और तब वो क्या देता है आपका आंसर, तब आपका नोटबुक जो है, नोटबुक की दोनों की क्वांटिटी रिपीट हो रही है ना, तो वो सिर्फ नोटबुक 100 एक ही बार आता। तो ठीक, सर सम नहीं करता 100? किसको 100 और 100 को? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा, हाँ, नहीं करेगा। अच्छा, ठीक, इट इज ठीक एप्लीकेबल है फॉर द कंप्लीट टेबल। चल अब एक बार इस कंसेप्ट को देख लो, आज समझ लो क्या है ये। अब ये देखो, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। नॉर्मली व्हेन वी डील विद डेटा, वी हैव मल्टीपल एनवायरनमेंट टू सेव डेटा। डू यू अग्री और नॉट? अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम्हारे घर के अगल बगल 10 लोगों के नेम,